नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं अनुपमा सीरियल से जुड़ी बड़ी और ताज़ा खबरें, जिनमें होता है ड्रामा, इमोशन और जिंदगी के वो मोड़ जो दिल को छू जाते हैं। और आज का एपिसोड तो कहिए धमाका है, क्योंकि अब मोटी बा ने सारी हदें पार कर दी हैं और राघव का गुस्सा भी अपने चरम पर पहुंच गया है। मोटी बा का बड़ा इल्जाम, अनुपमा की इज्जत पर कीचड़। सीरियल अनुपमा में जिस तरह से वसुंधरा यानी मोटी बा ने अनुपमा की इज्जत पर सवाल खड़े किए हैं, वो हर किसी को चौंका देने वाला है। जहां एक तरफ अनुपमा खुद अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मोटी बा ने उसके चरित्र पर उंगली उठाकर माहौल को और जहरीला बना दिया है। वो कहती हैं, एक तरफ अपनी बेटियों की शादी कर रही हो, दूसरी तरफ खुद तीसरी शादी की तैयारी कर रही हो। क्या शर्म नाम की चीज नहीं बची? इतना सुनते ही अनुपमा के सब्र का बांध टूट जाता है और वह ऊंची आवाज में कहती है, अपने जुबान को संभालिए मोटी बा, वरना मुझे भी अपनी हदें पार करनी आ जाती हैं। राघव का फूटा गुस्सा कर दी मोटी बा की पोल खोल जैसे ही अनुपमा की बेइज्जती हुई, राघव का खून खौल उठा। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे नहीं पता मेरी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं अनुपमा जी, पर जब कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। राघव आगे कहता है, आपने तो इनका असली रंग अभी तक देखा ही नहीं है। ये औरत अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के नाम पर दूसरों की इज्जत मिट्टी में मिला देती है। उसके इस बयान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पहली बार किसी ने मोटी बा के सामने इतनी सच्चाई से बात की है। अनुपमा की आंखों में आंसू, औरत होकर औरत का अपमान। अनुपमा ने रोते हुए कहा, एक औरत ही जब दूसरी औरत को नीचा दिखाती है तो दर्द और बढ़ जाता है। वसुंधरा जी, आपने जो कहा वो मेरी रग रग को चीर गया। अगर मैं जिंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहूं तो क्या वो गुनाह है? क्या मेरा हक नहीं है कि मैं खुश रहूं? मोटी बा बस चुपचाप सुनती रही, लेकिन उनका चेहरा अब भी घमंड से भरा हुआ था। राही और प्रेम का रिएक्शन, अब बेटी भी लेगी मां के लिए स्टैंड। इस बार अनुपमा अकेली नहीं है, उसकी बेटी राही और उसका बेटा प्रेम भी उसके साथ खड़े हो गए। राही ने गुस्से में कहा, मोटी बा, आप बार बार मेरी मम्मी की इज्जत उछालने की कोशिश कर रही हैं। एक बात समझ लीजिए, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली बार आपने मम्मी से ऐसी बातें की तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। प्रेम ने भी कहा, मम्मी ने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन अब हर कोई उन्हें नीचा दिखाने पर तुला है। अब बहुत हुआ। कुमार आई का फटकारना, फैमिली में आग लगाने की कोशिश। कुमार आई, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थीं, उन्होंने भी वसुंधरा को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, मोटी बा, आपने सारी हदें पार कर दी हैं। आप बुजुर्ग हैं, इसीलिए सब आपको सहन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी बेइज्जती करें। आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, न कि दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना। मेहंदी की रस्म, लेकिन खुशियों में आ गया तूफान। इस सारा विवाद उस वक्त हुआ जब घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। खुशियों का माहौल था, लेकिन वसुंधरा की बातों ने सब बर्बाद कर दिया। राघव और अनुपमा की तरफ बढ़ता रिश्ता अब एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। राघव ने यह भी कहा, अगर ये शादी नहीं होनी चाहिए तो इसका फैसला मैं और अनुपमा करेंगे, न कि मोटी बा जैसी औरतें। क्या अब टूट जाएगा वसुंधरा का घमंड? अब सवाल उठता है, क्या राघव, अनुपमा और राही की एकजुटता वसुंधरा को बदल पाएगी? क्या वसुंधरा अब समझेगी कि रिश्तों की इज्जत करना भी एक कला है और घमंड से घर नहीं चलता? या फिर वह और भी गहरे षड्यंत्रों में उलझ जाएगी? आपके विचार क्या हैं? बताएं हमें कमेंट में। क्या आप भी मानते हैं कि मोटी बा को अब सबक मिलना चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि अनुपमा अपनी जिंदगी में दोबारा प्यार को जगह दे? अगर हां, तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स सबसे पहले दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और जय सिया राम।